नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग तरंग, द वॉइस ऑफ द यूथ। और आज हमारे इस खास कार्यक्रम उभरते सितारे में आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे निमिषा गुप्ता उर्फ नैना से। तो नैना, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो हीलिंग को लेकर के काफी आप सजग हैं और आप हीलिंग करती भी हैं, और आजकल दुर्भाग्य से पूरी देश और दुनिया में कोरोना का कहर छाया हुआ है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि हीलिंग कितनी सहायक सिद्ध हो सकती है? चाहूंगी कि हीलिंग का मतलब होता है हिंदी में एक तरह से इलाज। जैसे हम इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट, तो उसका एक मतलब हीलिंग का यही होता है कि जैसे मानसिक हीलिंग, आपको शारीरिक हीलिंग, या फिर आपको मेंटल हीलिंग, किसी भी तरह की परेशानी को हीलिंग कहते हैं। तो कोरोना का जो टाइम चल रहा है इस वक्त, हमें सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है ऐसे हीलिंग की जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करे और नेचुरल ट्रीटमेंट हो, जैसे हमें वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं पड़े और नेचुरल ट्रीटमेंट हम कर पाए। जी जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें जो है अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि आपका एक नाम निमिषा है, जो कि शायद ऑफिशियल है, यानी कागजों में है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में है, मार्कशीट में है। तो ये दूसरा नाम नैना कैसे पड़ गया? क्योंकि आपकी नयन बहुत खूबसूरत है, इस वजह से, या किसी ने आपको ये दूसरा नाम दिया है? नहीं जी, मेरी माँ जो थी ना, बचपन में, वो सही आपने कहा, नैन की वजह से ही। और एक मूवी थी जब मैं छोटी थी, बहुत ही जस्ट 6-7 महीने की होंगी, तो वो मूवी देखने गई थी राजेश खन्ना और हेमा मालिनी की, जिसमें गाना था मेरे नैना सावन भादो। तो मैं छोटी थी उस वक्त, तो मैं काफी वो गाने सुन के हंसने लग रही थी। तो मेरी माँ ने उस पिक्चर के बाद मेरा नाम नैना रख दिया। और आईज भी कहते हैं लोग कि खूबसूरत है, इसलिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो है आंखें भी बेहद खूबसूरत हैं, आपका व्यक्तित्व भी बेहद प्रभावशाली है। तो नैना, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि आप राजनीति से भी थोड़ा बहुत जुड़ी रही हैं। आपने एक पार्टी ज्वाइन किया था, लेकिन अब उसके साथ में नहीं है। तो आखिरकार आपका ऐसा क्या हुआ कि राजनीति से क्या आपका मोह भंग हो गया, या फिर कोई और दूसरा कारण है? नहीं कि राजनीति में जाना है मुझे, तो बस एक समाज सेवा के वो सोच से मैं गई थी, एक वॉलेंटियर, एज ए वॉलेंटियर, कि पॉलिटिकल, क्योंकि पॉलिटिक्स में अगर अच्छे लोग नहीं आए, जागरूक लोग नहीं आए, तो फिर क्या फायदा। सब लोग ये बोलते हैं ये प्रॉब्लम्स है देश में, ये प्रॉब्लम्स है, बट हमें आगे बढ़ के यूथ को तो आगे हिस्सा लेना पड़ेगा ना कुछ बदलाव के लिए। इसलिए मैं गई थी। मगर एक्चुअली राजनीति मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि हम बहुत ही प्योर हार्टेड, और वहाँ थोड़े तो आपको बिल्कुल राजनीति में थोड़ी तो चाल चक्रम, मैनिपुलेशन सीखना होता है। और मैं, शायद आप कह ले, मैं, हम लोग बहुत ही साफ सुथरे दिल के लोग हैं। आज भी वो पुराने जमाने वाले टाइप के संस्कार और वो हैं, तो फिट नहीं हो पाए। तो समाज सेवा तो मैं अपने पर्सनल लेवल पे भी कर सकती हूँ। तो मैंने उसको ज्यादा बेहतर समझा, क्योंकि वो आप एक तरह से बॉन्डेज में आ जाते हो, आप एक बंध से जाते हो, उनके हिसाब से चलना होता है। फ्री। तो आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आज की तारीख में कई बार ऐसा भी आता है कि जो हीलिंग है उसको कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र से जोड़ दिया जाता है, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि डीटीसी की बसों में और भी जो परिवहन के साधन है, मेट्रो में या रेलवे में, स्टिकर लगे होते हैं कि बाबा बर्फानी, अगर आपको किसी तरह की समस्याएं हैं, प्रेम विवाह में परेशानी है, नौकरी की समस्या है, तो आप हमसे संपर्क कीजिए। तो आपको क्या लगता है, इस तरीके से ये जो सब हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हीलिंग को बदनाम करने के लिए हो रहा है? क्या इन पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि वो एक अंधविश्वास और बहुत ही अंधी दौड़ में लोग फंसे हुए हैं। क्योंकि हीलिंग और ट्रीटमेंट एक अलग चीज होती है, साइंटिफिक रीजंस हैं और उसके बहुत सारे आपके रीजंस होते हैं। बट उन लोगों ने बहुत मोल्ड करके उसको तंत्र विद्या और टोना टोटका, ये सब चीज से जोड़ दिया। आज के इस इतने एजुकेटेड समाज में, 21वीं सदी है हमारी, तो हमें हीलिंग को बिल्कुल उससे अलग होके देखना है। हमें वो तंत्र विद्या मंत्र, इससे कोई रिलेटेड नहीं है। बिल्कुल एक तरह से प्योर आपके सोल कॉन्सियसनेस का मतलब, आपकी आत्मा की शक्ति खुद की काम करती है। बिल्कुल। आपके अपने आत्मा मजबूत, आप एक अच्छे कर्म पे रहो, आप अच्छे करो, तो आपके खुद गॉड की शक्ति आपके साथ चलती है। ईश्वरीय शक्ति का ही हीलिंग है। आपके सबके, हम सबके अंदर पावर्स हैं। मैं कोई अलग नहीं हूँ, मैं आम इंसान जैसी ही हूँ। हम जैसे जो हीलिंग करते हैं लोग, या मेरे भी और सीनियर्स हैं, तो वो लोग काफी यहाँ इंडिया से भी जुड़े हैं और काफी बाहर कंट्रीज से भी हैं, तो दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। बिल्कुल, तो you are right, you are right. So my next question is, what do you think about the career scope in this healing sector? बहुत ज्यादा है करियर स्कोप। सबसे पहले तो लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है
क्योंकि हीलिंग के लिए बहुत भ्रांतियां हैं यहाँ पे। वही आपने जैसे कहा कि तंत्र मंत्र और टोना टोटका टाइप की जादू, इस तरह की चीज नहीं होती। आपके खुद के सोल पावर को जानने की जी। होनी चाहिए, क्योंकि ये दवाएं जो है इतनी सारी दुनिया में एक बिजनेस बना लिया है दवाओं का, लोगों को चीट करने का। डॉक्टर्स भी, कुछ डॉक्टर्स तो बहुत अच्छे होते हैं, बट आजकल एक बिजनेस बन गया जी, है। बिल्कुल। ऑलवेज वैक्सीनेट करो और बहुत सारी दवाएं लिख दो। बेचारा एक आम इंसान होता है, गरीब या मिडिल क्लास, तो बिल्कुल ही बहुत ही परेशान हो जाता है, वो घर चलाए या इतनी बिल्कुल, दवाएं बिल्कुल। कराए। अब तो उसके लिए हमारे हीलिंग या जी, जी, हमारे जी, जी, जी। जी, हमारे इसीलिए कार्यक्रम हीलिंग का बहुत ही जो है प्योर है। उसमें मतलब पैसे का मतलब उस तरह से मनी माइंडेड होके हम नहीं कर सकते। ये आपकी आत्मा की शक्ति, तो आप एक प्योर वे में आप जब काम करते हो, सामने वाले को भी फायदा होगा, वो खुद भी सीखेगा। इसमें करियर आप बहुत आप इससे तो कामयाब अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो मैं आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या हीलिंग को लेकर के हमारे देश में और एजुकेशन सेक्टर में खास तौर पर क्या इसकी कोई पढ़ाई भी होती है? जिस तरीके से ज्योतिष की पढ़ाई जो है, ज्योतिष को विज्ञान भी माना जाता है, उसकी पढ़ाई बीएचयू वगैरह में होती है, तो हीलिंग को लेकर के आप क्या देखती हैं कि एजुकेशन सेक्टर में इसको लेकर क्या हो रहा है? और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि जो लोग इस सेक्टर में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? 30 सेकंड में अगर आप इस सवाल का जवाब दे सकें। हाँ जी, हीलिंग की पढ़ाई होती है। इसके बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, जैसे कि पढ़ाई में आपको बहुत सारी चीजें बताई जाती है। शैडो वर्क कैसे करना, आपके पास्ट कर्मिक हैं बहुत सारी। हमारे साथ नैना जो कि बता रही थी कि हीलिंग को लेकर के हमारी कंट्री में युवाओं की क्या सोच है, समाज में उसकी क्या भूमिका है, और इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में उसका कितना उपयोग है। तंत्र मंत्र जादू टोना से हमें सावधान रहना है। हीलिंग का अर्थ होता है आत्मा का जो है विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास। तो आप अपना विकास करते रहिए, अपना इम्यून सिस्टम विकसित करते रहिए। अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ। तब तक देखते रहिए यंग तरंग। नमस्कार।